रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। वो बचपन से ही घरों पर पेंट करने का काम करती थी और उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति ज्यादातर बीमार रहता था। दोस्त कबूतर, कोई ऐसा पेंटर बताओ जो इस जंगल में सबसे ज्यादा मशहूर हो। मुझे अपने घर को रंग करवाना है। क्या कालू, तू रानो चिड़िया को नहीं जानता? वो तो इस जंगल की मशहूर पेंटर है। तेरे घर को एकदम सुंदर रंग देगी। क्या सच में वो चिड़िया इतना अच्छा काम करती है? तो जल्दी दो, मुझे उसका पता जल्दी दो। मैं अभी जाकर बात करता हूँ। फिर कबूतर कालू को चिड़िया का पता दे देता है और कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। मेरे घर को अच्छे से रंग करना, कहीं भी कोई धब्बा ना रहने पाए। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके घर को अच्छे से रंग करूँगी। आप जरा भी चिंता ना करें। तो ठीक है, कल से ही काम शुरू कर दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। चिड़िया से ऐसे बात कर कालू कौवा अपने घर चला जाता है, जहाँ कालू की पत्नी गौरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कालू जी, मिल गया है क्या कोई पेंटर, या यूं ही आ गए? हाँ गौरी, इस जंगल के सबसे मशहूर पेंटर से मिलकर आया हूँ। वो चिड़िया कल से ही हमारे घर को रंग करना शुरू कर देगी। क्या कहा? एक चिड़िया हमारे घर को पेंट करेगी? आपका दिमाग तो ठीक है। अरे गौरी, वो कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं है, सबसे अच्छा काम करना जानती है। पूरे जंगल में नाम है उसका। कालू जी, मैं उस रानो चिड़िया को अच्छे से जानती हूँ। बचपन में हम साथ पढ़ते थे। वो मुझसे ज्यादा समझदार थी और मैं उससे चला करती थी, इसलिए उससे घर का काम नहीं करवाना चाहती। गौरी, ये तो और भी अच्छा हुआ। जब आपकी सहेली हमारे घर को पेंट करेगी तो वह आपको देखकर चिढ़ेगी और आप उसका खूब मजाक उड़ाना। हाँ कालू जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आने दो उसे, कल अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। गौरी, हम उस चिड़िया से काम भी करा लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। भला वो गरीब चिड़िया हमारा क्या कर सकती है? ऐसे बातें करके वो दोनों पति पत्नी खुश हो रहे थे और उधर रानो चिड़िया अपने बीमार पति को समझा रही थी। बस आकाश जी, थोड़े दिनों की ही बात है, फिर आप एकदम स्वस्थ हो जाओगे। नहीं, मुझे ऐसे ही मर जाने दो। मेरी वजह से आपको एक पल की भी खुशी नहीं मिलती। बस काम करा करा के मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं आकाश जी, ऐसा फिर दोबारा कभी मत बोलना। भगवान की कृपा से मेरा काम पक्षियों को बहुत पसंद आता है और इसलिए ऑपरेशन के पैसे जल्द ही जमा होने वाले हैं और आप ठीक हो जाएंगे। फिर वह दोनों पति पत्नी भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। अरे रानो चिड़िया, तू क्या अभी भी ये पेंट का काम करती है? हाँ गौरी, मैं तो अभी भी पेंट का काम करती हूँ। और आप सुनाइए, सब बढ़िया है? गौरी जी, क्या ये गरीब चिड़िया आपके दोस्त है? इसकी हालत तो देखो। नहीं नहीं कालू जी, ये मेरी दोस्त नहीं है। बचपन में एक दो बार बातें क्या कर ली, ये तो मुझे अपना दोस्त ही समझ बैठी। सुन लिया चिड़िया आपने, ये दोस्ती का नाटक यहाँ नहीं चलेगा। चुपचाप अपना काम करो और चलती बनो यहाँ से। कालू कौवे की ऐसी बातें चिड़िया को उदास कर देती हैं और वो चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। क्या इस दुनिया में गरीब पक्षियों की कोई इज्जत नहीं होती? गौरी कौवी तो मेरी बचपन की दोस्त थी, फिर भी आज इसने अपने पति के सामने मुझे अपना दोस्त नहीं माना।
चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ गौरी आकर कहती है, देखो रानो, हम बहुत अमीर पक्षी हैं। तुम्हारी तरह मेरी शादी किसी गरीब पक्षी से नहीं हुई है, बल्कि कंपनी के मैनेजर कालू से हुई है। तो अपना मुंह सोच समझकर खोलना, आगे से ऐसी गलती होने ना पाए। ठीक है गौरी, आगे से मैं तुमको अपना दोस्त कभी नहीं कहूँगी। मैं याद रखूंगी कि मैं तेरे घर सिर्फ काम करने आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब अच्छे से पेंट करो, किसी भी दीवार पर धब्बा नहीं रहना चाहिए। ऐसे कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ये गौरी कौवी तो अपनी रहीसी में मदहोश है, एक बार भी मेरे पति के बारे में नहीं पूछा। फिर रानू चिड़िया अपने काम को खत्म करके घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन तक वो घर को पेंट करती है। वो कालू गौरी के पूरे घर को पेंट कर देती है। कालू का घर तो बहुत सुंदर लग रहा था। कालू भैया जी, मैंने आपके सारे घर को पेंट कर दिया, अब मेरे पैसे दे दो। पैसे? अब किस चीज के पैसे? हम अमीर हैं तो क्या आप हमें लूटोगी? भैया जी, ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने आपके घर को रंग किया है और उसी के पैसे मांग रही हूँ। फिर उन तीनों में जोर जोर से बहस होने लगती है और कुछ पड़ोसी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कालू जी, ये सब क्या हो रहा है और इतना शोर शराबा क्यों है? अरे मिट्ठू तोते, मैंने इस लालची चिड़िया से अपना घर रंग करवाया था और पैसे इसने पहले ही ले लिए थे। अब देखो इसे दोबारा से हमसे पैसे मांग रही है। क्यों चिड़िया, तुमने जब पैसे पहले ही ले लिए हैं तो अब दोबारा क्यों मांग रही हो? नहीं नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए, ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। चिड़िया, माना कि तुम गरीब हो, मगर इतनी भी लालची मत बनो कि पक्षी तुम्हारी हरकतों को देखकर तुमसे काम कराना ही छोड़ दें। हाँ हाँ दोस्तों, ये चिड़िया हमारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहती है। फायदा तो आप दोनों उठा रहे हो, वो भी मेरी गरीबी का, मेरे पैसे ना देकर। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। चिड़िया भी रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपने पति को सारी बातें बता देती है। अब आप चुप हो जाइए, अगर भगवान की इच्छा हुई तो मुझे कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, परंतु रानू को कोई दूसरा काम नहीं मिलता। आकाश की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे आकाश जी को सही सलामत रखना, मैं बहुत जल्दी ही पैसे जमा कर लूंगी। वो चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बड़ी कंपनी का मालिक आता है। आप तो वही चिड़िया हो ना जो पेंट करती हो? मैंने आपके काम के बारे में बहुत सुना है। हाँ सेठ जी, मैं बचपन से ही पेंट करने का काम जानती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे काम देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बंगले को रंग करें। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और मैं उसकी पार्टी उसी घर में करूँगा, तो आप मेरे घर को कुछ अलग सा रंग करिए जिसे देखकर मेरी बेटी खुश हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी, जो मुझे काम दिया। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपकी बंगले को सबसे अच्छा रंग करूँगी। फिर रानू चिड़िया सेठ के साथ चली जाती है। वो अपनी मेहनत और कलाकारी से बंगले को एकदम नया कर देती है, जिसे देखकर सेठ बहुत खुश होता है। ये लो पैसे, ये बंगला मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा और जन्मदिन में आने वाले मेरे दोस्त आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको आपका पता दे दिया। परंतु सेठ जी, ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती।
सकती। चुपचाप ये पैसे रखो, मैं ये पैसे आपकी कलाकारी को दे रहा हूँ। आपने इतना अच्छा रंग जो किया है मेरे घर को। चिड़िया पैसे लेकर बहुत खुश होती है। वो फौरन अपने पति का ऑपरेशन करवाती है और उसका पति एकदम ठीक हो जाता है। चिड़िया के बने हुए पक्के लकड़ियों के घर सबको बहुत पसंद आते थे। गौरी गौरी, जब से मैंने चिड़िया से पक्का लकड़ियों का घर बनवाया है, मेरी चिंता ही खत्म हो गई है। मुझे कोई डर नहीं, बारिश हो या तूफान। वो चिड़िया इतने भी मजबूत घर नहीं बनाती। थोड़ी तेज हवा आई तो सब टूट जाएंगे। वो पक्के घर बनाते हैं, इसलिए सभी पक्षी चिड़िया से ही घर बनवाते हैं। चिड़िया चिड़िया, मेरा पक्का लकड़ियों का घर बना दो। कबूतर भैया, आप जाइए और मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, जिसे देखो चिड़िया करता फिर रहा है। ना जाने क्या जादू है उस चिड़िया के बनाए हुए घर में। वो चिड़िया बहुत गरीब थी और अब उसने पक्षियों के घर बना बना कर बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। कालू जी, मुझसे नहीं देखा जाता कि वो चिड़िया हमसे आगे निकल जाए। वो कमजोर है और कमजोर ही रहेगी। तुम चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। कौवा और कौवी तोते के घर की तरफ जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। भोजन तो मिल गया, अब मैं जल्दी जल्दी से पानी पी आता हूँ और फिर वापस आकर अपने ठंडे घर में आराम से सोऊंगा। तोता नदी से पानी पीने चला जाता है। चलो गौरी, याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ, सब याद है। कौवा और कौवी तोते के घर की छत पर जाकर बैठ जाते हैं। कौवा एक बड़े हथौड़े से तोते की घर की छत को तोड़ने लगता है और गौरी कौवी छलांगे मार मार कर तोते का घर तोड़ने लगती है। कौवा और कौवी थोड़ी ही देर में तोते का घर बुरी तरह ही तोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तोते तोते, बहुत गर्मी लग रही है। बुलबुल, चलो मेरे साथ, मेरे घर में दोपहर गुजार लो। मेरा घर नया बना है, चिड़िया ने बहुत ठंडा और मजबूत बनाया है मेरा घर। फिर तोता बुलबुल को अपने साथ लेकर अपने घर वापस आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा घर कैसे टूट गया? अभी अभी तो मैं अपने घर को ठीक छोड़ कर गया था, फिर ये कैसे टूट गया? तोते भैया, मुझे लगता है चिड़िया ने आपका घर ठीक से नहीं बनाया होगा, इसलिए तो बारिश से पहले ही टूट गया है। मैं अभी जाकर चिड़िया से पूछता हूँ। तोता भागा भागा और गुस्से में चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया कबूतर का घर बना रही थी। चिड़िया चिड़िया, इतना भी लालच सही नहीं। तुम्हारा धंधा क्या चलने लग गया? तुम हमें ही चूना लगाने लगी। तोते भैया, हुआ क्या है बताओ तो। ना हवा चली, ना बारिश हुई और मेरा घर टूट गया। मैंने मुफ्त में नहीं बनवाया था तुमसे अपना घर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं विश्वास तो मेरे साथ आकर देख लो। तुम जाओ तोते, मैं कबूतर का घर बनाकर अभी आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं अपने तिनकों के घोंसले या पर किसी पेड़ के खोकर में जाकर ही रह लूंगा। तोता नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तोता अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाने लग जाता है। गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तोते तोते, तुमने तो अभी 2 दिन पहले ही चिड़िया से अपना नया घर बनवाया था, फिर कैसे टूट गया तुम्हारा घर? मैं नदी से पानी पीकर आया तो मेरा घर टूटा हुआ था। वो चिड़िया बहुत लालची हो गई है। तुमने मारा नहीं उसे? मारूंगा, जरूर मारूंगा। अगर उसने मुझे नया घर बनाकर ना दिया तो मैं जरूर मारूंगा उसे। कान पर लगाना एक जोर का थप्पड़ उस कमजोर चिड़िया के। कबूतर भैया, आपका घर तो गया बन। अब मैं जाकर देखती हूँ कि तोते के घर को क्या हुआ है। चिड़िया बहन, ये ले अपनी मजदूरी और मैं अपनी पत्नी को ले आऊँ। वो कल से अपने मायके गई हुई है। कबूतर अपनी पत्नी को लेने चला जाता
है और चिड़िया तोते का घर देखने जाती है। मौका अच्छा है, इंतजार कैसा, चिड़िया अब तू पिटेगी, सबसे पिटेगी। गौरी कौवी जल्दी से आती है और कबूतर की छत पर बैठकर छलांगे लगाने लगती है। बहुत मुश्किल से गौरी कबूतर के घर की कुछ लकड़ियाँ तोड़ देती है। लड़ाई के लिए इतना ही काफी है, कबूतर तो छोड़ेगा नहीं चिड़िया को। देखो देखो चिड़िया, अपनी आँखों से देखो, क्या ये कोई घर है? तोते भैया, ये जरूर किसी ने शरारत की होगी। अब तुम बताओ, मेरा घर बनाओगे या नहीं? मुझे साफ साफ बताओ। तोता तो चिड़िया से लड़ाई करने ही वाला था। बना दूंगी तोते, मैं आपको कल तक नया घर बना दूंगी। अब मैं जाती हूँ, मैं थकी हुई हूँ। शाम हो जाती है। पत्नी जी, नया घर देखोगी तो खुश हो जाओगी तुम। घर मजबूत है ना पति जी? बहुत मजबूत। कबूतर जब अपनी पत्नी को लेकर घर पहुँचता है तब घर की छत टूटी हुई थी। ये घर बनवाया है तुमने चिड़िया से? इससे तो हमारा तिनकों का घोंसला ही अच्छा था। लूसी, ऐसा नहीं है, जब मैं तुम्हें लेने गया था तब हमारा घर ठीक था। इतनी जल्दी घर कैसे टूट सकता है? कबूतर बहुत सियाना था, वो जान जाता है कि ये काम जरूर किसी चिड़िया के दुश्मन का है। फिर दूसरे दिन चिड़िया सबसे पहले तोते का घर बनाती है और फिर बुलबुल का घर बनाने चली जाती है। चिड़िया बुलबुल का घर बहुत मजबूत बनाती है ताकि अब वो टूटे ना। चिड़िया बहन, ये लो अपनी मजदूरी। चिड़िया मजदूरी लेकर वापस चली जाती है। चिड़िया, कोई दुश्मन है तुम्हारा जो जलता है तुमसे और तुम्हारे काम से किसी ने मेरा घर भी तोड़ दिया है। ये वही है जिसने तोते का घर तोड़ा था। कबूतर भैया, वो कौन हो सकता है? जो भी होगा वो आज पकड़ा जाएगा, तुम मेरे साथ आओ। फिर सारे पक्षी बुलबुल के घर के पास ही छुपकर बैठ जाते हैं क्योंकि आज बुलबुल का घर ही नया बना था। चलो चलो गौरी, आज बुलबुल का घर तोड़ देते हैं। आज के बाद तो कोई भी चिड़िया पर विश्वास नहीं करेगा। कौवा और कौवी बुलबुल का घर तोड़ने चले जाते हैं। गौरी कौवी बुलबुल के घर की छत पर जाकर छलांगे लगाने लग जाती है और कालू हथौड़े से घर तोड़ने लग जाता है। दुश्मन पकड़े गए, जल्दी चलो। सारे पक्षी झाड़ियों के पीछे से निकलकर वहाँ आ जाते हैं। तो ये तुम हो जिनसे मेरी कामयाबी देखी नहीं जाती। कक्का, क्या हुआ चिड़िया? मैं तो यहाँ एक्सरसाइज कर रही हूँ। और कौवे, तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया, एक कील थोड़ा लकड़ी से बाहर था, मैं वो कील ठोक रहा था। गौरी की बच्चे, तुझे मेरा ही घर मिला था एक्सरसाइज करने को। मारो मारो इन्हें, ये बहुत बुरे कौवे हैं, इन्हें मारो। फिर सब पक्षी कौवों की खूब धुलाई करते हैं और फिर कौवे उड़ते हुए वो जंगल छोड़ देते हैं। चिड़िया, जो स्ट्रॉबेरी मैं तुमसे कल मांग कर लेकर गया था, वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया, वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब पास जाता हूँ उसके, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और स्ट्रॉबेरी ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से स्ट्रॉबेरी लेता है और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गौरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए तोता स्ट्रॉबेरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गौरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गौरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपनी स्ट्रॉबेरी गौरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोकर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरी स्ट्रॉबेरी तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी भी
उस गिरे हुए सूखे पेड़ के छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गौरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गौरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना स्ट्रॉबेरी खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से स्ट्रॉबेरी खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से स्ट्रॉबेरी खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गौरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर, तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गौरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गौरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया, मेरी गौरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है। कहीं वो तुम्हारे खेत में स्ट्रॉबेरी चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। तोता वहाँ आ जाता है। कौवे, वादा करो, अगर मैं बताऊं गौरी कभी कहाँ है तो फिर तुम और गौरी मुझे मारोगे तो नहीं? नहीं तोते, बताओ बताओ, मैं वादा करता हूँ। प्लीज मुझे बता दो, मेरी गौरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गौरी कौवी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू, मिट्ठू तोते ने अच्छी सजा दी है गौरी को। फिर कालू कौवा गौरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गौरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गौरी की पकड़ में नहीं आने वाला था। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और रानो चिड़िया की खेत में लाल लाल स्ट्रॉबेरी दूर से ही चमक रही थी। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या मैं तुम्हारे खेत से एक स्ट्रॉबेरी खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे खेत में से स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक स्ट्रॉबेरी लेता है और चला जाता है। तोता वो स्ट्रॉबेरी एक अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। तोते तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गौरी कौवी तोते की स्ट्रॉबेरी उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरी स्ट्रॉबेरी चुरा कर ले गई। अब तो चिड़िया मुझे दोबारा स्ट्रॉबेरी भी नहीं देगी। गौरी, आधी स्ट्रॉबेरी मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। ना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़े चोंच वाले तोते से ये स्ट्रॉबेरी छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलो गौरी कौवी, दरवाजा खोलो, मेरी स्ट्रॉबेरी मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? ना, मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गौरी ने मेरी स्ट्रॉबेरी छीन कर खा ली। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है।
वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधी स्ट्रॉबेरी तुम्हारी हुई। दोनों पति पत्नी स्ट्रॉबेरी मिल बांट कर खा लेते हैं। गौरी, अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से स्ट्रॉबेरी चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे। कालू, मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है।